हेलो एवरीवन, दिस इज़ एजुकेशन इन होम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड हम सबको पता है, फूड मतलब खाना होता है और कंपोनेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी उसके, मतलब छोटे छोटे जो कंपोनेंट मिलके बहुत सारे फूड होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, मतलब हमने ऐसे खाने के आइटम के बारे में लिखा था जो हम खाते हैं। हम ऑल्सो उन खाने के आइटम को बताते हैं कि हम उनके कहाँ कहाँ से, कौन से पार्ट से खाया करते हैं और वो खाने का आइटम आता कहाँ से है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक जो खाना की पूरी थाली होती है उसमें क्या क्या, एक रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल कड़ी हो सकती है और दूसरे कुछ राइस या सांभर या फिर वेजिटेबल का कोई सब्ज़ी बन जाए या फिर भिंडी। सो येट अनदर मील कुड बी अप्पम। अप्पम ये मतलब अलग अलग जगह खाए जाते हैं, जैसे सांभर राइस ये सब साउथ में होते हैं, चपाती दाल ये नॉर्थ के लोग खाते हैं, सेंट्रल इंडिया के भी खाते हैं। अप्पम फिश करी ये सब भी अलग अलग जगह खाए जाते हैं। फिर हमें एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे कि हमारा जो मील होता है, एटलीस्ट हम जो खाना खाते हैं उसमें एटलीस्ट एक आइटम होता ही है जो कि किसका, ग्रेन का होता है। ग्रेन मतलब अनाज का। और दूसरा आइटम दाल का हो सकता है या फिर किसी दूसरी डिश का जो कि मीट हो सकता है या फिर कोई सब्जियों का बना हो सकता है। और ये ऐसे आइटम्स भी इंक्लूड कर सकता है जैसे कि कर्ड होता है, बटर हो जाता है, मिल्क हो जाता है या फिर पिकल। पिकल मतलब अचार हो जाता है। तो some examples of meal from such different religion are given in table 2.1. Select food items you depict on map इन चैप्टर 1। तो अभी ऐसे ही मतलब एक्सरसाइज दिया है कि कोई एग्जाम्पल दो अलग अलग, जहाँ जैसे नॉर्थ के लोग क्या खाते हैं, साउथ के लोग क्या खाते हैं, उनका अलग अलग जगह के लोग क्या क्या खाते हैं वो लिखना है। और जो मैप हमने एक देखा था ना चैप्टर 1 में, उसको देखकर उसमें फूड आइटम्स डिपिक्ट करने हैं। एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर इन दिस टेबल 2.1। तो मतलब ये मतलब ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अभी है कभी कभार हमें मतलब बहुत सारी वैरायटी नहीं खाने को मिलती है खाने में। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम कहीं यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जो कुछ भी हमें रास्ते में मिल जाता है, मतलब कोई रेस्टोरेंट है या कुछ भी है तो हम वहीं से ले लेते हैं, हमें अपनी मर्ज़ी का वैरायटी नहीं मिलता। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें खाने की पॉसिबल नहीं हो पाती होगी। टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ी, तो ये सब हमें अलग अलग खाने को नहीं मिलता। हो सकता है बस चावल ही मिले या हो सकता है बस चपाती मिले, तो हमेशा मतलब हमें नहीं मिल पाता जब भी हम ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर। देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना कि इतने सारे हम खाना तो खाते हैं पर उसमें इतने सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खानी होती है, कोई तो रीज़न होगा इसका। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको अलग अलग तरह का खाना चाहिए होता है किसी स्पेशल, मतलब किसी ज़रूरी चीज़ के लिए, कोई ज़रूरी चीज़ करने के लिए? तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? तो अलग अलग चीज़ें जो फूड आइटम्स हैं, जैसे दाल है, दाल का मतलब कटोरी है, फिर रोटी है, ठीक है, और चावल है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं अलग अलग हैं, सारी अलग अलग है ना। तो इन सब में है क्या आखिर जो हमें इतना ज़रूरी हम खाया करते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था कि जो चीज़ें हम मतलब जो चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं ना एक डिश बनाने के लिए, एक पूरी डिश बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें डाला करते हैं, तो उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहा करते हैं। तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं खाने की अलग अलग वैरायटी, तो उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोला करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। तो हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और एडिशन में मतलब एक्स्ट्रा जो है वो है डाइटरी फाइबर्स, वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी।
तो डाइटरी फाइबर्स मतलब खाना पचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पानी जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो पूरे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये पूरा कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तो क्या एक ही खाने में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे? सो कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ चीज़ों की वजह से हम इसको मतलब देख सकते हैं। वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम पता कर सकते हैं कि मतलब जो पकाए वाली चीज़ें होती हैं या फिर बिना पकाए वाली चीज़ें, वो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होती हैं या नहीं होती हैं। मतलब जो चीज़ें पकी होती हैं उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जो या नहीं पकी होती है उनमें होता है। तो इस टेस्ट को हम प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देंगे। प्रोटीन्स एंड फैट्स सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करेंगे। तो हम इस टेस्ट को अभी ऐसे मतलब यहाँ एक्टिविटी दी है उससे करेंगे। तो आपको जो ये टेस्ट करना है एक, तो उसके लिए आपको आयोडीन चाहिए होगा। आयोडीन नमक में मिलता है। मतलब आयोडीन यहाँ पे मतलब आपको बताया गया है कि कैसे हम एक आयोडीन का सल्यूशन बना सकते हैं। तो हमें कुछ टिंचर आयोडीन को बनाने के लिए हमें कुछ ड्रॉप्स का टिंचर आयोडीन चाहिए टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए, जो कि आधा पानी से फिल्ड हो। तो आप टिंचर आयोडीन देख सकते हैं गूगल पे, या तो अपने मॉम डैड से पूछिए, वो बताएंगे आपको। और आगे है, ये तो हमने कर लिया था ना, हाँ। तो हमको आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा, ये तीनों यहाँ दिए गए हैं कि कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, वैसे हम वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ी देर में। सम फूड आइटम्स गिवन इन दिस टेबल यू कैन कंडक्ट दिस टेस्ट। तो आप इस टेस्ट को किसी भी फूड आइटम जो सिचुएशन पे डिपेंडेड हो उससे लेकर कर सकते हैं। सो आगे है, इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो जो इस एक्टिविटी को करने के लिए सामान चाहिए वो रेडीमेड फॉर्म मतलब बना बनाया नहीं मिल रहा, तो आप अपने टीचर से बोल सकते हैं, जो ये येलो बॉक्स है ना उसमें से वो बना सकती हैं आपके टीचर्स, मतलब इसे पढ़ के। सो हमारे टेस्ट को हम शुरू करते हैं, जो कि है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करना है। सो यहाँ पे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में पाए जाते हैं ना, उनमें स्टार्च और शुगर। स्टार्च बहुत गाढ़ा टाइप होता है, और शुगर तो मीठा होता है, आपको पता ही है। तो हम इन दोनों फूड आइटम्स को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ स्टार्च को कैसे टेस्ट कर सकते हैं अब? तो हमें एक स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा फूड आइटम लेना है, कोई कच्चा इंग्रेडिएंट जिसे पकाया ना गया हो ना, वैसा लेना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम लें आप, और 2 to 3 ड्रॉप्स उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए। फिर उसे ऑब्ज़र्व कीजिए कि उसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं, उसके कलर में। क्या ये ब्लू या ब्लैक बना है? अगर ये बना है तो मतलब आपका जो खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हम प्रोटीन के बारे में टेस्ट करेंगे। सो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आप कोई भी खाना ले लीजिए जो कि प्रोटीन का हो टेस्ट करने के लिए। तो जो भी आपने फूड लिया है ना, वो सॉलिड फॉर्म में है, मतलब जमे हुए फॉर्म में। जैसे कोई भी प्रोटीन वाला फूड है तो वो जमा हुआ है, तो उसको आप पाउडर बना लीजिए पहले तो, या फिर कोई पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, तो इस फूड आइटम को लेना है और फिर इसको एक साफ़ सुथरे टेस्ट ट्यूब में डालना है। टेस्ट ट्यूब होता है ये, नहीं यहाँ तो नहीं है। टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह का होता है, उसमें डालना है साफ़ सुथरे टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या डालना है, 10 ड्रॉप क्या डालना है, इसके अंदर 10 ड्रॉप पानी के 10 ड्रॉप डालने हैं और इसको शेक करना है। फिर हमें ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर ये है ना, इसको लेना है और इसमें हमें कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालना है। अब इसे अच्छे से हिला लेना है और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप क्या देखते हैं,
डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो क्या ये वॉयलेट मतलब इस कलर का हो गया है? वॉयलेट कलर इंडिकेट्स, वॉयलेट कलर ये दिखाता है कि उस खाने में प्रोटीन है। तो आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोटीन के आइटम पे। फिर है टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स जो जनरली होते हैं ना हमारी वेट बढ़ाते हैं, तो हम उनका टेस्ट करते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स, तो हमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की जो कि फैट्स का हो, और इसको एक पीस ऑफ पेपर में रैप करना है, उसे तोड़ देना है, क्रश कर देना है। तो मतलब समझ लीजिए आप नमकीन ही ले रहे हैं, तो उसको एक पेपर पे रखिए और अच्छे से उसको फैला दीजिए, फिर उसको गोल करके दबा दीजिए बहुत ज़ोर से, एकदम बॉल टाइप दबा देना है। तो फिर अब आपको खोलना है उस पेपर को, और उसको जहाँ पे आपकी मतलब ऐसे लाइट लगी है ना, तो उसकी तरफ उसको ऐसे करके दिखाना है, तो लाइट का रेस पड़ेगा इस पर, और कुछ ऐसा तरह का मतलब डार्क डार्क बन जाएगा, वो दिखाएगा कि उसमें तेल था। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ फैट, मतलब उसमें फ़ैट था। फैट यानी कि तेल हो सकता है। एक ऑयली पैच दिखेगा। सो therefore, after you have rubbed the item on paper, let the paper dry for a while. If there any water, they may have come from the food. It would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. तो अगर कोई भी ऑयली ना दिखे ना पैच, तो समझ जाइए कि उसमें फैट नहीं है। वॉट डू दीज टेस्ट शो, ये जो भी हमने टेस्ट किया वो हमें दिखाते क्या है कि प्रोटीन एंड स्टार्च जो है प्रेजेंट हर एक फूड आइटम में होता है जो कि आपने टेस्ट किया। सो डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, तो कोई भी ऐसा फूड आइटम है जो एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट रखता है अपने पास। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम मिला है जो कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता, मतलब उसके पास नहीं है। सो वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए देखते हैं, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के लिए, इन्हीं तीनों के लिए देखा ना अभी हमने। तो यहाँ पे और भी न्यूट्रिएंट्स है जो कि है विटामिन और मिनरल्स। तो ये क्या है, ये भी अलग अलग फूड आइटम्स में हुआ करते हैं। तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए? वाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें भागने, मतलब जो भी एनर्जेटिक काम होते हैं ना उन पे हमें मदद करते हैं, तो ये हमें एनर्जी दिया करते हैं। और फिर है फैट्स। फैट्स एक तरह से मतलब अनहेल्दी होता है, बट देन ऑल्सो ये हमें एनर्जी देता है, और ये हमें जो क्या है ना कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। पर आप तो बोलेंगे कि फ़ैट अनहेल्दी है, तो ये हमें एनर्जी इतनी कैसे देता है? तो देखिए मतलब इसमें एक चीज़ है जो आपको मतलब इस टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं की है, कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। मतलब इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी देते हैं। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपने बस कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज़ खाई और आप शक्तिमान की तरह उड़ने लगे। मतलब आप खाएंगे तो उसके 1-2 घंटे बाद वो आपको एनर्जी देंगे। पर जो फैट्स हुआ करते हैं ना, फैट्स हमारे क्या करते हैं ना अंदर जाके स्टोर हो जाया करते हैं। स्टोर होने के बाद फिर जब भी हमें ऐसा कोई टाइम आ जाता है, मान लीजिए आपने कोई भी मतलब फ़ैट्स आपके अंदर है, आपने खाया है बहुत सारे फ़ैट्स, पर ऐसा कोई टाइम आ जाता है जब आपको खाना ना मिले, तो वही जो अंदर स्टोर्ड फैट्स होते हैं ना वही हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है खाना खाने में। मतलब भूख तो आपको लगेगी बट आपका न्यूट्रिशन कम नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पेट के अंदर जो फैट स्टोर होंगे ना पहले वाले जो पहले से आपने खा रखे होंगे, तो वही आपको उस समय न्यूट्रिएंट्स देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। और हमें ज़्यादा फैट्स खाने भी नहीं चाहिए, बिकॉज जो फैट्स होते हैं ना वो एक्चुअली हमें लिमिट में खाने चाहिए। खाना उसको बुरा नहीं है, पर ज़्यादा खाना बुरा है, क्योंकि वो एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो वो स्टोर होते मतलब हमारे पेट को फुला देते हैं और फिर हम मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको मतलब मना भी किया जाता है कि ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, मतलब जंक फूड नहीं खाना चाहिए।
फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है, तो आप इसको मतलब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो होता है ना कि ग्रोथ और रिपेयर, मतलब आपको कहीं चोट लग गई तो आपके अंदर मतलब आप प्रोटीन की चीज़ें खाएंगे, दूध पिएंगे, आपकी हड्डियाँ ताकतवर होंगी ना, तो ये क्या हो रहा है, बॉडी की मेंटेनेंस हो रही है। ऐसे मेंटेन कर रहे हैं ना बॉडी को, कि हमारे बोन्स मेंटेन हो रहे हैं अच्छे से, हमारी स्किन मेंटेन हो रही है। तो ये सब ना अगर आपको अपनी स्किन, बोन्स, अपनी सब कुछ अच्छा हेल्दी रखना है ना, तो प्रोटीन मस्ट है। ये है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आप इनको मतलब एक बार देख लीजिए, इनके नाम देख लीजिए। और नीचे है फैट्स है थोड़े, और यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है। और फिलहाल तो देखिए हमने 4 पेजेस इसके कर लिए हैं, और इस चैप्टर में है पूरे 8 पेजेस, तो हाफ हो गया ना, तो हाफ हम एक और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने पढ़ाकू दोस्तों के साथ शेयर करिए।